गुड इवनिंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक टंग से रिलेटेड है। टंग एक प्रकार से ओरल कैविटी का पार्ट होता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है। यह बॉडन एक जो फूड है उसको एक प्रकार से मूवमेंट प्रोवाइड करने में, टेस्ट सेंसेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो टंग का स्ट्रक्चर जो है वो मुख्य रूप से मल्टीपल जो आपकी थिन लेयर होती हैं उनसे मिलके बना हुआ होता है। इसकी जो लोकेशन होती है वह माउथ में एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन पे होती है। एंटीरियर पोर्शन जिसे टिप ऑफ या जिसे अपन एपेक्स ऑफ द टंग भी कहते हैं, यानी आगे का जो पोर्शन होता है। इसके साथ साथ में इसका जो पोस्टीरियर पोर्शन है जिसे फेरेंजियल पोर्शन कहते हैं, जो फेरेंक्स जहां इसकी पर्टिकुलर इसका ओरिजिनेशन होता है, ओरिजिनेट होती है, निकलती है बाहर। लैटरल इसके सरफेस भी पाए जाते हैं। इसके साथ साथ में इसका जो बेस होता है वहां पर एपिग्लोटिस पाया जाता है, जो एक प्रकार से लैरिंक्स का पार्ट होता है। इसके साथ साथ में टॉन्सिल्स पाए जाते हैं, पैल्टाइन टॉन्सिल्स और लिंगुअल टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। ये जो भी स्ट्रक्चर होती हैं ये इसके बेस में पाई जाती हैं, जहां से इसका ओरिजिन होता है वहां पर ये पाई जाती हैं। इसके साथ साथ में इसका जो टिप पोर्शन है, जिसे अपन एपेक्स, ये इसका टिप पोर्शन होता है, एपेक्स पोर्शन कहते हैं। और इन्हीं पर्टिकुलर जो पोर्शन होते हैं यहाँ पर कुछ पैपिली पाई जाती हैं। पैपिली एक प्रकार का रफ एरिया होता है, एक प्रकार से रफ सरफेस होता है। तो ये पैपिली कौन कौन सी होती हैं? फोलाइन पैपिली होती है, जो एक प्रकार से लेटरल पोर्शन में रहती है। सबसे सुपीरियर पोर्शन के अंदर जो रहती है वो सर्कमवेल पैपिली होती है। इसके साथ साथ में फंगीफॉर्म पैपिली, इसके अलावा फिलफॉर्म पैपिली, ये कुछ पैपिली पाई जाती है। और इन्हीं सब पैपिली पे टेस्ट बड्स भी पाए जाते हैं। टेस्ट बड्स का मुख्य जो कार्य होता है वह एक प्रकार से टेस्ट सेंसेशन को ब्रेन के पास पहुंचाना होता है। इसके साथ साथ में एक जो इसको सेपरेट करता है, टू पार्ट में सेपरेट करता है, इसे मीडियन लिंगुअल सल्कस कहते हैं। तो ये जो सल्कस एरिया होता है ये मुख्य रूप से इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। जहां तक कि स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यह जो पोर्शन होता है ये रूट का पोर्शन होता है। बीच का ब्रॉड जो पोर्शन होता है वो बॉडी कहलाता है। एंडिंग पोर्शन टिप ऑफ द टंग कहलाता है। इसके साथ साथ में टंग मुख्य रूप से तीन प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बनी हुई होती है: एपिथेलियम एलिमेंट, मसल्स एंड ग्लैंड्स। अब एपिथेलियम जो है वह मुख्य रूप से सुपरफिशियली एक प्रकार से इसका फॉर्मेशन करता है, क्योंकि स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। और यहीं पे जो टेस्ट बड्स हैं वो पाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से जितने भी प्रकार के जो टेस्ट सेंसेशन होते हैं, लाइक बिटर, स्वीट, है ना, सोर, ये जो भी आपके टेस्ट जो होते हैं इनके सेंसेशन को ब्रेन के पास पहुंचाने का कार्य करते हैं। क्योंकि इनके साथ में जो भी सेंसेशन करने वाली जो नर्व्स होती हैं उनका एक प्रकार से ओरिजिन होता है या लोकेशन होती है वहां पर। तो ये पर्टिकुलर इन सेंसेशन को वहां पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ में टंग जो है वो फूड को एक प्रकार से मूवमेंट करने में, ताकि उसका अच्छे से ग्रेडिंग हो जाए, उसका मास्टिगेशन हो जाए अच्छे से, इन प्रकार के कुछ फंक्शनिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यमी टेस्ट का जो सेंसेशन होता है वो भी आपकी जो टिथ, आपका जो टंग होता है उसी के द्वारा एक प्रकार से किया जाता है। इसके अलावा जो मसल्स वाला जो एलिमेंट्स होता है इसके अंदर मुख्य रूप से वॉलेंट्री मसल्स इसके अंदर पाई जाती हैं, जो एक प्रकार से स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर्स होते हैं, जो इसको एक प्रकार से अंडर कंट्रोल मूवमेंट प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। ग्लैंड्स की जहां तक अपन बात करें तो टंग के अंदर स्मॉल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इनके अंदर मुख्य रूप से म्यूकस ग्लैंड होती हैं, सीरस ग्लैंड होती हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं। तो ये कुछ ऐसे ग्लैंड्स और ये सब कुछ होते हैं जो इसमें एक प्रकार से सिक्रीशन करने का कार्य करते हैं, यानी इनसे एक प्रकार से सिक्रीशन रिलीज होता है, जो एक प्रकार से ओरल कैविटी के अंदर लुब्रिकेशन का कार्य करता है। नर्व सप्लाई की यदि अपन बात करें तो टंग के अंदर ग्लोसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई पाई जाती है, जो एक प्रकार से जो भी टेस्ट सेंसेशन है, पेन है, टच है, टेम्परेचर है,
ये कुछ ऐसे सेंसेशन हैं जिनके बारे में एक प्रकार से इंडिकेशन प्रोवाइड करती है, सेंसेशन को अपने को रियलाइजेशन के लिए मदद करती है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ द टंग। तो टंग के डिफरेंट फंक्शन होते हैं और इनमें सबसे पहला जो फंक्शन है ये मस्टिकेशन होता है। मस्टिकेशन का मतलब जो भी फूड है उसको च्युइंग करने में ये मदद करती है क्योंकि ये रोटेशन प्रोवाइड करती है। देन डिग्लूटिनेशन, जो भी स्वेलोइंग ऑफ द फूड है इसके अंदर भी ये एक प्रकार से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि स्वेलो करने में हेल्पफुल रहता है क्योंकि सपोर्ट मिलता है फूड को आगे जाने में। इसके साथ साथ में सिक्रीशंस में ये म्यूकस का सिक्रीशन करती है, कुछ फ्लूइड्स का सिक्रीशन करती है जो माउथ के अंदर एक प्रकार से लुब्रिकेशन का कार्य करते हैं, उसको लुब्रिकेंट बनाए रखने का में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा सैलिवरी ग्लैंड्स भी इसी पर्टिकुलर सरफेस एरिया में पाई जाती हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड्स मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, पैरोटिड होती हैं, सब मैक्सिलरी होती हैं और सब लिंगुअल होती हैं। तो ये भी एक प्रकार से जो भी इसके जो स्लाइवा सिक्रीशंस होते हैं वो भी माउथ या ओरल कैविटी को लुब्रिकेशन या डिसइंफेक्टेंट रखने का मुख्य कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से इक्वेशन कई बार पूछा जाता है कि टंग का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है। तो इसके बारे में आपको सबसे पहले तो टंग का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि एक प्रकार की एक थिक लेयर होती है, मसल्स की लेयर होती है ना। इसके ऊपर टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, पैपेली पाई जाती हैं। इसके साथ साथ में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इसके जो भी अलग अलग पार्ट होते हैं जैसे रूट है, बॉडी है, टिप है, ये पार्ट आपको अलग अलग बताने हैं। इसके साथ में इसके जो फंक्शन है, डिफरेंट जो फंक्शन है, हेल्प इन स्वेलोइंग, मस्टिकेशन, ठीक है, और जो भी टेस्ट सेंसेशन है, जितने भी जो टेस्ट होते हैं वो उन सब में ये मदद करती है। तो नेक्स्ट जो शॉर्ट नोट रहेगा वो नेक्स्ट टॉपिक पे रहेगा। थैंक यू।